चलिए ना बाबा के दरवाजे, चलिए ना, कैसे चलेंगे, दिखाते चलिए। देखा, कैमरा ऑन करो, किया कैमरा? हाँ हाँ, वो सब मंदिर को दिखाइएगा। अभी ये जो पुजारी स्थान है समदागढ़ी शिवनगर, ये पुजारी पूनम पुदर, हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पूजा हो रही है, भव्य पूजा हो रही है यहाँ पर? हाँ, राजा जी स्थान में। अच्छा, इस मंदिर को भी अभी हम आपसे एक्सप्लेनेशन करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ का हम शॉर्टेज वीडियो इससे पहले बनाए थे जी। उस टाइम ज़्यादा समय नहीं था आपके पास, हमारे पास भी, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ का हम वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उस वीडियो को पब्लिक किए थे। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को प्यार दिया। यहाँ का आप थोड़ा सा रास्ता देख लीजिए। और अभी तो फ़िलहाल आप समझ सकते हैं ना, राजा महाराजाओं का समय आज से कई वर्ष पहले, कई साल पहले का ये स्थान है। अभी पूरी तरीके से यहाँ पर जंगल हो चुका है और किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, जो कि हमको यहाँ पर डर भी हो रहा है क्योंकि बहुत जंगल है यहाँ पर। और फिर भी हम आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। एक एक रहस्य मेरा काम है, एक एक रहस्य को क्लियर करना, तो वही हम अभी कर रहे हैं। ये है कुआं राजा साहब का, इसका देख लीजिए, एक का दाल निकला हुआ है इसमें, इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए। कुआं है, ऐसे कुआं गया था, ये दूरी दिखाइए हमारे दर्शकगण को। ये जो आप बोल रहे हैं ये ऐसे करके गया था? हाँ, ये पैजामा है, ये पैजामा है, इतना चौड़ा पैजामा है इसका, ये देख लीजिए, ऐसे गोल घुमा हुआ है। यही में राजा रानी का कुआं है। पैजामा बड़ी साफ, गहराई ना रही, पा गया है इसमें, ईटा पत्थर है। अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में इसको जो है ना धप दिया है नीचे। इधर करो, क्या शटर, इधर करो फोकस। मेरे ऊपर करो, क्या? अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह बताया जाता है जो कुआं का ये क्या है? पैजामा है, पैजाबा है। पैजामा। इसके बाद यह कुआं बताया जाता है जो बहुत दूर से था और ये कुआं बहुत बड़ा था। अभी यहाँ पर कोसी नदी का पानी आया और बाढ़ आया तो ये पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर जो ईंट लगा हुआ है, ये आज का ईंट है या पुराना ईंट है? पुराना, सदियों राजा जी अपने टाइम में लगवाए हुए थे। ये पुराने ज़माने का ईंट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये टूटता नहीं है, बहुत मजबूत है। और ईंट को थोड़ा सा जूमिंग होता है, जूमिंग कर लीजिए और देख लीजिए। आप लोग अगर समदा आते हैं तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जो इस जगह पर ज़रूर से आइएगा और पुराने ज़माने का, पुराने काल का इस कुआं का और इस ईंट का ज़रूर से दर्शन करने का प्रयास कीजिएगा। बताया जाता है इसी कुआं में रानी और उसकी बेटी जी झप दी थी। बस यही कुआं है, यही कुआं जिसमें हम आप खड़े हैं, बस यही कुआं है। अच्छा, क्यों झप दी थी इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। उस दिन तो आप शॉर्टकट में पूजा था, इसलिए पूजा हम लोग जल्दी बिजी में थे, मौका नहीं मिला। आज हम दर्शकगण को यही कहना चाहते हैं, विस्तार से हम बता रहे हैं। इस बात को आप सच्ची मानिए या झूठी मानिए, लेकिन हकीकत है। ये 5वीं सदी की बात है। 5वीं सदी में राजा तड़ुमल नाम के राज करते थे। उनके बेटे का नाम था भड़ुमल और उनकी पत्नी ना यानी रानी साहिबा की नाम थी रानी पद्मावती और बेटी की नाम थी सुषमावती। ठीक है। और राजा तरुमल साहब अपने सभा में बातचीत कर रहे थे। उसी टाइम में उसके अंगरक्षक चूहड़मल जी आए और चूहड़मल जी बताए, जो राजा साहब क्या आप जो हैं बलशाली राजा अपने को बुलवाते हैं, जाके देखिए राजा सलेश का पत्नी जितना खूबसूरत है ना, जो शायद है उसके पत्नी के जितना पैर में सूरत है उतना आपके पत्नी में जो है। राजा सलेश कौन था? राजा सलेश आपके वो प्रसिद्ध है अभी राजा सलेश, मतलब वो दूसरे एरिया का, दूसरे नेपाल के थे वो राजा। हाँ राजा। अच्छा हाँ। राजा सलेश के ससुराल विराटनगर पड़ता है। बस वही कारण बताया चूहड़मल, जो राजा जी आप जो है अगर हिम्मत वाले हैं तो जाके रानी को ले आइए। और राजा
ये जो था चोहड़बल तो बहुत ही खतरनाक करते रहते थे, कहीं भी झंझट लड़ाई झगड़ा इस सब में आगे रहते थे। आई राजा साहब के तरुमल साहब के जो थे ये अंगरक्षक थे, प्रधान सेना थे। तो वही सभा लगा हुआ था, भारी सभा। तो बोला कि क्या इतना सुंदर है? तो हाँ, उसी सभा में इसी गांव के समदा गांव के नाम अलर्क कुमार नाम के लड़का वो सारी बात सुन रहा था। अलर्क उनका नाम था, अलर्क कुमार गाँव वासी थे। सभा में आए थे बैठने के लिए। तो वो लड़का बोला कि अनर्थ हो जाएगा, यहाँ का राजा जाएगा, राजा सलेश की पत्नी को लगाए तो जुर्म पाप ही पाप है। वो क्या किया, रातों रात राजा सलेश के पास पहुंचे अलर्क कुमार, जो राजा सलेश महाराज जो आपके ससुराल जा रहे हैं राजा समदा के राजा तरुमल जी, उसके साथ में उसका बेटा भड़ुमल जी और साथ में है चोहड़मल जी, आपको पत्नी के हरने के लिए सो नहीं होता, आप चलिए वहाँ अपने पत्नी को बचाइए। राजा तो प्रतापी थे सलेश, वो बोला ठीक है। वो भी अपना सेना शाही लिए, इधर से राजा समदा वाला पहुँचे तरुमल जी। दोनों में वहाँ युद्ध हुआ है, राजा सलेश में और राजा तरुमल समदा वाले में। युद्ध में जो है राजा समदा जो थे, समदा के राजा तरुमल, दोनों बाप बेटा मारे गए। तरुमल जी भी, उसका बेटा भरुमल जी। समदा के राजा मारे गए जी, मारे गए राजा सलेश के हाथ में। तो राजा सलेश तो प्रतापी राजा थे, जानकारी अनुभवी राजा थे। बोले कि इनको राजा साहब को तो हम मार दिए हैं, फिर इनको राज को क्या होगा, उसको देखभाल कौन करेगा? वो बोला कि नहीं, हमको जाके रक्षा करना है। वो आए तो नाई को बता दिए, जो तू रानी को सारा बात बता देना, सच्चाई हकीकत। जो राजा साहब आपका गया था वहाँ युद्ध में मारा गया, राजा सलेश आ रहे हैं, कोई तरह की घबराहट चिंता करने वाली बात नहीं है, आप लोग धैर्य धारण करके रहिए। नाई को भेजा वहाँ से, नाई आए वहाँ पर, रानी साहब अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। तो पूछा कि राजा साहब कहाँ है? तो नाई बोलता कि राजा साहब को तो सलेश राजा मार दिया है, वो भी आ रहा आपको मारने के लिए। ये समदा का राजा गया था उनको इज्जत लूटने के लिए। नाई जो बोला, हाँ, नाई को बोला उल्टा बात बोल दिया उसको। नाई उल्टा बात बोल दिया। संपत्ति जो संपत्ति है ना राजा साहब है ना, किसी तरह वो मर जाएगी तो संपत्ति मेरा हो जाएगा, ये बात नाई बोला। राजा साहब सलेश बोले जो हम तो उसको रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको बता देना, घबराने की कोई जरूरी नहीं। और नाई उल्टा बोल दिया, जो आप लोग जल्दी से अपना जान बचाइए, राजा सलेश आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। डर के मारे रानी साहिबा उसकी पुत्री इसी कुआं में आके झप दे दिया। हाँ, जब राजा सलेश आते हैं तो नाई को पूछते हैं जो कहाँ है रानी साहब, उसका हम जो हमें सब कुछ ठोक ठिकाना हिसाब किताब बराबर कर देंगे, जो अपना बढ़िया से रहे। तो नाई साहब बोला कि वो तो उनको तो डर हो गया, आपके डर से जो है रानी साहब इनार में जो है झप दे दिया है। राजा सलेश समझ गए जो खेल है रानी, ये नाई का खेल है। नाई को वही श्राप देता है राजा सलेश, जिस लोभ में तू जो बात सोचा वो कभी तुम्हारा कामयाब नहीं होगा। संपत्ति क्या, अगर समदा गांव में उसके सीमा में अगर तू सुतेगा तो सुतले रहेगा, हाँ, उठने का नाम नहीं लेगा तो वही सी घर में मर जाएगा। उसी दिन से राजा साहब बोले जो ये तो सब समाप्त हो गया, इसको राजभार किसके हाथ में सौंपा जाए। तो जो अलर्क कुमार उनको खबर किया था राजा सलेश जी को, उसी के नाम से दिया। तो अलर्क कुमार हाथ जोड़ के खड़ा, महाराज इतना बड़ा राज हम कैसे संभालेंगे, हमसे नहीं होगा। तो राजा सलेश उनको संतावना दिया, जो बेटे तू चिंता मत करो, साल में प्रत्येक बार हम समदागढ़ में आएंगे, यहाँ हम देखने सुनने के लिए। इसीलिए के राजा सलेश के वहाँ मूर्ति बना हुआ है राजा जी के बगल में। राजा सलेश जी आते हैं, उनका मूर्ति अभी विद्यमान है, अभी भी मूर्ति विद्यमान है। अभी हम आप सभी को राजा सलेश का मूर्ति भी दिखाने का, राजा सलेश का, हाँ, राजा सलेश का मूर्ति भी दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ का मंदिर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इस कहानी में और भी कोई लॉजिक है? बहुत लॉजिक है, और भी थोड़ा सा अगर विस्तार में बताना चाहते हैं तो और बताइए। हाँ, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि यहाँ का संपत्ति कोई अगर जाने पहचाने, जैसे ये वृक्ष है, पेड़ पौधा है, तो राजा साहब से फुलाइश करना पड़ता है, फूल लेना पड़ता है। अच्छा। वो फूल देगा तब जाके हम लोग गाछी इसे काट के इसमें लगाएंगे। कोई घर नहीं ले जा सकता, अगर कोई ज़बरदस्ती ले गया तो अभी तक वो नहीं बचा है, उसको परिणाम भोगना पड़ता है। कोई जान के यहाँ झूठी कसम नहीं खाती है, अगर कोई खा लेता तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है 24 घंटा में। हाँ, बहुत बड़ी परिक्रमा है इसका, यहाँ समदागढ़ जो है नामी है,
हर सरकार जौड़ा भी समदा जानते कहीं हैं, भी हर मालूम नेता कर भी लीजिए, जानते हैं, हर पॉइंट और पर किसी लोग जात को मालूम हो न हो, लेकिन नाई को जरूर मालूम है जो फलाने जगह जो हम- समदागढ़ है। हाँ, जाएंगे वहाँ सोएंगे हाँ। तो हम संसार में नहीं रहेंगे, हमारा मौत हो जाएगा। इसलिए डर से यहाँ समदागढ़ नहीं में आता है। जितना भी बाहर का, देखिए वैसे नहीं जाति पाति पर नहीं उतरना चाहिए जो हाँ हमको खिलाफ करना है। हाँ, अगर खिलाफ जिस नहीं कर श्रद्धालु रहे भक्त का, जिस नाई को अगर आत्मा में हो तो वो समदागढ़ में आके आ सकते अपना हैं। हकीकत बात लेके अपना पॉइंट पर रहे। हम लोग बस, यही बात तो जानते यहाँ हैं। पर जानकारी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग आकर के क्लियर कर सकते हैं। अभी के समय में आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा स्थिति है। अभी आप चलिए राजा जी चलिए। के स्थान पे, चलिए। वहाँ पर चल के बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। आइए। और